आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो ये जर्नल प्रॉपर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, जो चैप्टर है, उसी के क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो अस्मिता पब्लिकेशन बुक का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, जो पेज नंबर 231 में से लिया गया है। उसी का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री वाला केस है, तो उसी का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, समझने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 का जो बुक है, अस्मिता पब्लिकेशन की बुक है, उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप बुक को खरीद कर रखें और पढ़ने का प्रयास करें। उसमें जो वर्कआउट एग्जाम्पल दिया गया है और इलस्ट्रेशन दिया गया है, उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये हम लोग ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, अस्मिता पब्लिकेशन की बुक है, इसी बुक में से लिया गया है। तो पेज नंबर 231 में पहले हम लोग निकाल लेते हैं। पेज नंबर 231, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाला केस है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 चैत 2077 के चैत के अंत का दिया है। ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड है, तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को हम लोग क्या कर देना है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, 1 नंबर में प्रीपेड सैलरी 1000 वाज एक्सपायर्ड। जब प्रीपेड सैलरी एक्सपायर्ड होता है तो खर्च होता है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट या टू प्रीपेड सैलरी हो जाएगा, तो ये एक्सपायर्ड हो गया है। 2 नंबर में है आउटस्टैंडिंग वेजेज, तो वेजेज अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, तो इसको जर्नल एंट्री हम लोग पास कर देना है। आप पास करके तो हम लोग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बना के तब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालना है। ठीक है, रिक्वायर में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमको निकालना कहा गया है। तो अब इसमें दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है टाइटल्स है, डेबिट आरियस है, क्रेडिट आरियस है। तो इसमें सनडीज डेबिट है, सनडीज असिस्ट है, डीआर साइड में 17,000 है। वेजेज है 2,000 रुपया डीआर साइड में है। परचेज है 9,000 रुपया डीआर साइड में है। क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज है, सीआर साइड में 3,000 है ना। क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज है, सीआर साइड में 3,000। कैपिटल है, लाइबिलिटीज होगा 4,000, सीआर साइड में है। सेल्स है, सीआर साइड में 24,000 रुपया है। प्रीपेड सैलरी है 3,000 रुपया डीआर साइड में है। तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर सीआर दोनों बराबर ही रहता है, तो 31,000 रुपया ये हो गया। अब इसको क्या कर देना है अब हम लोग को ये अनएडजस्टेड जो ट्रायल बैलेंस है, उसी में एडजस्टमेंट, हम लोग का एडजस्टमेंट एंट्री को हम लोग को लिख कर एडजस्ट करके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मिलाकर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे अमाउंट ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड और सीआर साइड को जो अमाउंट है बराबर होना चाहिए, बराबर रहता ही है। उसी तरीका से एडजस्टेड जो ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड के अमाउंट और सीआर साइड के अमाउंट दोनों बराबर ही होना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले समझ लेते हैं। देखिए, डीआर होता है, डीआर असिस्ट एक्सपेंसेज लॉसेज इन ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस में जितना भी असिस्ट है, संपत्ति है, एक्सपेंसेज है, लॉसेज है, उसको ट्रायल बैलेंस में हम लोग डेबिट करते हैं। और क्रेडिट कहाँ करते हैं, कैपिटल हो, लायबिलिटीज हो, रेवेन्यू हो, इनकम हो, गेन हो, इनको ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इस केस को समझने के लिए आइए, यहाँ दिया है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, तो सनडीज असिस्ट है, सनडीज असिस्ट है, तो असिस्ट को हम लोग डेबिट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। वेजेज एक्सपेंसेज है, तो इनको डेबिट हम लोग कर दिए हैं। और परचेजेज है, तो ये है 9,000 रुपये हम लोग कर दिए हैं डेबिट। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, तो सीआर साइड में रखे हैं। कैपिटल लायबिलिटीज है, तो सीआर साइड में रखे हैं। सेल्स इनकम है, तो इसको हम लोग 24,000 को हम लोग रखे हैं सीआर साइड में। प्रीपेड सैलरीज असिस्ट है, तो इसको हम लोग डेबिट में रखे हैं। तो ये टोटल का जोड़ा जाएगा तो 31,000 हो गया, ये 31,000 हो गया। ठीक है,
अब देखना है हम लोग को, सबसे पहले आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री को। एडजस्टमेंट एंट्री में हम लोग का प्रीपेड सैलरी 1000 बाद एक्सपायर्ड है, तो यहाँ वर्किंग नोट में दिया गया है, लिखा गया है, ये जनरल पास कर देना है। सैलरी अकाउंट ईयर 1000 टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट 1000 बीइंग सैलरी इज एक्सपायर्ड। जब सैलरी एक्सपायर्ड होता है तो प्रीपेड सैलरी क्रेडिट होता है और सैलरी खर्च हो जाता है, ठीक है। उसी तरीका से है 2 नंबर में। 2 नंबर में क्वेश्चन कहा गया है आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग करते कितना बाकी, ठीक है। तो वेजेज अकाउंट ईयर 3000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट 3000 बिंग लिखना है वेजेज ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। अब देखिए, अब आइए, अब हम लोग फॉर्मेट में आते हैं। यहाँ इस जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का ये चैप्टर का नाम है। अब यहाँ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ है, ये फॉर्मेट होता है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइटल हो गया, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के नीचे होगा डीआर अमाउंट, डीआर साइड होगा और ये सीआर साइड होगा। उसी तरीका से है एडजस्टमेंट है, ये डीआर साइड हो गया, ये सीआर साइड हो गया, कॉलम है। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है तो डीआर साइड और सीआर साइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ क्वेश्चन में। ये अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये जैसा है क्वेश्चन में हम लोग सार दिए हैं। सैलरी असिस्ट 17000 हो गया, वेजेज हो गया 2000, परचेज हो गया 9000, क्रेडिटर्स हो गया 3000, कैपिटल हो गया 4000, सेल्स हो गया 24000, प्रीपेड सैलरी हो गया 3000, ये 31000, डीआर साइड और सीआर साइड 31000 हो गया। ये सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग का यहाँ एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट पे जो हम लोग जनरल एंट्री पास किए हैं, सैलरी एक्सपायर्ड। अब सैलरी एक्सपायर्ड डीआर में रखना है कि सीआर में रखना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ सैलरी अकाउंट डीआर है जनरल एंट्री में, तो इसीलिए एडजस्टमेंट को अब हम लोग आइए एडजस्टमेंट में सैलरी एक्सपायर्ड करके यहाँ एडजस्टमेंट में हम लोग डीआर साइड में लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ डीआर साइड में लिखे हैं। अब हम लोग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आते हैं। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में यहाँ डीआर सीआर साइड है। अब यहाँ देखिए कि हम लोग को सैलरी देखना है, तो सैलरी देखना है, कहाँ है सैलरी, यहाँ प्रीपेड सैलरी है, तो प्रीपेड सैलरी तो डीआर साइड में है। अब यहाँ है हम लोगों को एडजस्टमेंट में यहाँ डीआर लिखे हैं, तो अब इसको क्या होगा, प्रीपेड सैलरी को सीआर साइड में लिखना है, सीआर साइड को लिखना है, एडजस्टमेंट में सीआर साइड में हम लोग को लिख देना है, ठीक है। एडजस्टमेंट में यदि हम लोग डीआर में लिखे हैं तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम लोग सीआर साइड में लिख देना है, ठीक है। अब आइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेज है, तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग जर्नल एंट्री में आते हैं। तो वेजेज अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ क्रेडिट साइड में 3000 है। तो अब हम लोग का क्या कर देना है, एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेज लिखना है। अब आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो जनरल एंट्री में क्रेडिट है, तो एडजस्टमेंट हम लोग क्रेडिट में लिखे हैं, लेकिन अनएडजस्टेड में हम लोग डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में कहाँ लिखेंगे, तो वेजेज है ना, वेजेज, तो वेजेज के सामने हम लोग लिखेंगे डीआर साइड में। क्रेडिट साइड में एडजस्टमेंट में है तो डेबिट साइड में वेजेज के सामने हम लोग एडजस्टमेंट के डीआर साइड में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को आप समझ में आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ आइए, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है ना डीआर सीआर साइड, अब देखिए संडेज एसिस डीआर साइड में है, तो एडजस्टमेंट में क्या कर देना है, एडजस्टमेंट तो कुछ नहीं है इसका, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डीआर साइड में लिख देना है, ठीक है। उसी तरीका से अब वेजेज है डीआर साइड में है, तो अब यहाँ देखिए वेजेज डीआर साइड है, एडजस्टमेंट में डीआर साइड है, तो 2000 अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में है और 3000 रुपया है एडजस्टमेंट में, तो डीआर डीआर दोनों को जोड़ना है, तो 2000 और 3000 5000 होगा, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 5000 में हम लोग दिखा दिए, ठीक है। डीआर है तो डीआर डीआर जोड़कर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर में 5000 रुपया दिखा दिए। अब उसी तरीके से परचेज है डीआर में है, तो हम लोग का एडजस्टमेंट में कोई एंट्री नहीं है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में हम लोग 9000 दिखा दिए, जो गिवन है दे दिए। अब देखिए क्रेडिटर्स है सीआर साइड में है, तो एडजस्टमेंट में कोई एंट्री नहीं होगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 3000 रुपया दिखा दिए, ठीक है। अब आइए कैपिटल है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 4000 है,
इसका एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो कहीं कहीं इसका एंट्री नहीं हुआ है। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के CR साइड में 4000 रुपये हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ सेल्स है, सेल्स ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के CR साइड में है, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के CR साइड में 24,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी के हम लोग एडजस्टमेंट है, तो प्रीपेड सैलरी DR साइड में है, तो ये DR साइड है और ये CR साइड है। ठीक है, तो ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में DR साइड 3,000 रुपया, प्रीपेड सैलरी 3,000 ज़्यादा है, और एडजस्टमेंट में CR है, तो DR में से CR घटाना है, DR में से CR घटाना है। ठीक है, तो 3,000 में से 1,000 रुपया घटेगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा, तो 3,000 में से 1,000 माइनस होगा तो बचेगा 2,000, तो 2,000 ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में है ना DR साइड में, तो DR साइड में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, CR साइड में नहीं होगा, DR साइड में होगा। ठीक है, अब हम लोग का सारा एंट्री हो गया है, तो अब क्या ध्यान देना है हम लोगों को कि ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट एंट्री हो गया, एडजस्टमेंट में तो DR साइड जोड़ना है। तो देखिए, तो 3,000 यहाँ DR, 3,000 यहाँ है, 1,000 ये है, तो 3,000 ये एडजस्टमेंट, आइए एक 3,000 1,000 4,000, टोटल हम लोग 4,000 लिख दिए, जोड़ना है। CR साइड में देखना है 1,000 ही या 3,000 ही, 4,000 हो गया, अर्थात एडजस्टमेंट का जो DR अमाउंट है, CR अमाउंट है, दोनों बराबर है। 4,000 DR CR साइड में है, 4,000 DR साइड में। ठीक है, बराबर है। उसी तरीका से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो DR अमाउंट है या CR अमाउंट है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो 17,000 और 5,000 और 9,000 और 2,000 और 1,000 जोड़ेंगे तो हम लोग को 34,000 रुपया DR साइड में अमाउंट 34,000 होगा। उसी तरीके से CR साइड में 3,000 4,000 24,000 और 3,000 जोड़ेंगे तो 34,000 होगा, अर्थात एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का DR अमाउंट और CR अमाउंट 34,000 दोनों बराबर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नोट में, ध्यान दे देते नोट में, टोटल अमाउंट ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस DR अमाउंट एंड CR अमाउंट मस्ट बी इक्वल, दैट इज 31,000। 31,000 रुपया है जो यहाँ से लिया गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 31,000 है। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो DR अमाउंट और CR सम 31,000 है, वही 31,000 रुपया यहाँ बराबर है। ठीक है, वही लिखा गया है। अब दूसरा है अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट DR साइड एंड CR साइड मस्ट बी इक्वल, दैट इज 4,000। अब यहाँ आइए, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, DR साइड 4,000 है और CR साइड 4,000 रुपये है, दोनों बराबर है, तो 4,000 लिख दिया गया। अब देखिए, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का DR अमाउंट 34,000 है और CR अमाउंट 34,000 है, वही यहाँ लिखा गया है। अमाउंट ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस DR साइड एंड CR साइड मस्ट बी इक्वल 34,000 है। ठीक है, अब देखिए, एडजस्टमेंट अमाउंट इज 4,000 एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अमाउंट इज 34,000, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग सॉल्यूशन करके समझ गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।